इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। अभिनेता रणवीर सिंह और डायरेक्टर रोहित शेट्टी को फिर से धमकी मिली है। लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी, जिसमें कहा गया पूरे स्टाफ को खत्म कर देंगे। रणवीर सिंह से मांगी गई 1 करोड़ की फिरौती। लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर का ऑडियो नोट। अभिनेता रणवीर सिंह और डायरेक्टर रोहित शेट्टी को फिर से धमकी मिली है। इससे पहले सुरक्षा बढ़ाई गई थी लॉरेंस गैंग की ओर से, अब धमकी मिली है और इस धमकी में कहा गया कि पूरे स्टाफ को खत्म कर देंगे। रणवीर सिंह से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर का ऑडियो नोट है जिसमें यह धमकी दी गई है और कहा गया कि पूरे स्टाफ को खत्म कर देंगे। वरुण मेरे साथ इस वक्त है। वरुण, एक बार फिर से दोनों को धमकी, क्या अपडेट मिल रहा है मामले में? देखिए, बिल्कुल जो गैंगस्टर हैरी बॉक्सर है लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है और इसी हैरी बॉक्सर का एक जो ऑडियो है वो वायरल है और इस ऑडियो वॉइस के नोट के जरिए इसने जो अभिनेता रणवीर सिंह और साथ ही रोहित शेट्टी है उनको धमकी दी है। और धमकी में ये बात बोली है कि इन्हें इस बात की हिदायत दी गई थी कि पुलिस को शिकायत ना करे, लेकिन बावजूद इन्होंने पुलिस में शिकायत करी तो उसमें ये बात बोली गई है कि इनके मैनेजर कहाँ आते हैं, कब कहाँ जाते हैं, परिवार कहाँ रहता है, इन्हें सबकी जानकारी और इन सबके ऊपर इन सबको नुकसान पहुंचाने की जो धमकी है वो इस ऑडियो नोट के जरिए दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी हाल ही में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी, पुलिस ने को पता चला था इसमें लॉरेंस गैंग का ही हाथ है, उससे जुड़े जो दूसरे गैंगस्टर्स हैं उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिलवाया। और उसके बाद अब सवाल यह है कि लॉरेंस गैंग ने मुंबई में इतनी धमकियां दी, दिल्ली में कभी किसी को धमकी, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को धमकी, तो सवाल यह है कि लॉरेंस गैंग के जो गुर्गे यहां पर सांस ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब, और इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में अब ये जो अलग अलग राज्यों की पुलिस है वो कब कामयाबी हासिल करेंगी, और इनके ऑपरेशंस अभी तक क्या चल रहे हैं इसको लेकर? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लॉरेंस गैंग पैर पसार रहा है लगातार, चाहे दिल्ली के अंदर बड़े जो व्यापारी है उनको धमकी मिलने का सिलसिला हो, चाहे कनाडा पुर्तगाल के अंदर फायरिंग के लगातार हाल ही में जो इंसिडेंट्स आए हैं उसमें लॉरेंस गैंग की इन्वॉल्वमेंट हो, मुंबई में तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से बड़े जो बॉलीवुड स्टार्स है, प्रोड्यूसर्स है, और चाहे सलमान खान हो, उनके घरों पर फायरिंग कराई जा रही है, उनको धमकी भरी पर्चियां भेजी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल एजेंसीज और पुलिस के ऊपर तो खड़े होते ही हैं। हालांकि अभी हाल ही में कई कार्रवाई हुई है सीबीआई की तरफ से, और जो लॉरेंस का भाई है अनमोल बिश्नोई उसको भी डिपोर्ट कर भारत लाया गया है, उसको भी हिंदुस्तान की अब जेल में रखा गया है। तो कोशिश जरूर सरकार की तरफ से, एजेंसी की तरफ से हो रही है कि जो बड़े ये गैंगस्टर्स हैं विदेश बैठकर इस तरीके से अपने पूरे गैंग को चला रहे हैं उनको डिपोर्ट करके भारत लाया जाए है। लेकिन कहीं ना कहीं इन कोशिशों के बावजूद इनकी जो वारदातें हैं, इनके जो इनके एक्सटॉर्शन की जो ये मैटर है ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार एक डर और खौफ का माहौल, चाहे बॉलीवुड को बड़े स्टार्स हो, सेलिब्रिटीज हो, बिजनेसमैन हो, उनके अंदर इनका बना हुआ है। क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये घटनाएं हो रही है। रोहित शेट्टी के घर पर किस तरीके से फायरिंग कराई गई, और अभी हाल ही में एक हैरी बॉक्सर ने भी वीडियो भी जारी करा है जिसके अंदर वो पुर्तगाल के अंदर एक घर दुकान के बाहर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। और हैरी बॉक्सर ने साफ इसमें कहा है कि ये लोग जो भारतीय यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और उनको उनका मेहनताना पूरा नहीं देते। तो कहीं ना कहीं मठाधीश बन गए हैं ये गैंगस्टर्स, ये लोगों को अभी इंसाफ दिलाने का भी काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका मकसद है इस तरीके से जो यंगस्टर्स हैं और जो लोग हैं उनको अपने गैंग में प्रभावित करके शामिल करना, जिससे अपने गैंग का भी पूरी तरीके से विस्तार कर सके। तो एक चैलेंज बना हुआ है एजेंसी के लिए। और फिर हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं ये नौजवानों को बरगलाते हैं और उसके बाद इनके जरिए जो क्राइम है वो करवा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की जो तैयारियां की जा रही हैं उसका असर नजर कब आएगा, इनमें खौफ कब पैदा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर इन बड़े गैंगस्टर्स के अंदर डर और खौफ होना चाहिए, तभी इस तरह से इनके सिंडिकेट को, इनके पूरे जो नेक्सस है उसको तोड़ा जा सकता है। और उस पर काम करते हुए एजेंसी ने कुछ बड़े गैंगस्टर्स को लगातार पिछले कुछ महीनों के अंदर डिपोर्ट भी किया है, लेकिन बावजूद उसके अगर इस तरह के इंसिडेंट्स कम नहीं हो रहे, इस तरीके से जो व्यापारी हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनको एक्सटॉर्शन कॉल की जा रही है, बड़े बॉलीवुड फिल्मी स्टार्स को धमकाया जा रहा है, उनके घर पर फायरिंग कराई जा रही है,
और उसके बाद भी पुलिस जब इन शूटर्स को ठीक पकड़ती है। है तो पता ये चलता है कि इनके सरगना विदेश में बैठे हुए हैं और हाँ। उन पर लगाम नहीं लग रही सरगना है। तो कहीं विदेश ना में कहीं बैठे हैं, लेकिन पूरा नेक्सस यहां पर चला रहे हैं। आखिर कब इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में कामयाबी मिलेगी? अब आइए एक बार जो ऑडियो नोट जिसमें धमकी दी गई है वो आपको सुनवाते हैं। बहुत शुक्रिया वरुण आपका। राम राम सभी भाइयों को। मैं हरिपुर से लॉरेंस किशोर गैंग से। आज का ये वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी, उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, रोहित शेट्टी तेरे लिए। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ी में। ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में। ठीक, और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास। इनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं। तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। टाइम रहता है अगर तुम सुधर गए, बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा। ठीक, या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तू मुकर गया ना, ठीक है, उसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जा उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे। ठीक, आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों, रोहित शेट्टी और तू, और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। अगर नहीं आए, बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। और दूसरी बात, ये जो आज पुर्तगाल में हायरिंग करवाई है मैंने और हमारे भाई सुनील मीणा, हम दोनों भाई। को धमकी है, बात से मुकरना क्या होता है ये हम आपको बताएंगे।